परम सम्मानीय मंच, वैसे तो आप सभी सुबह से मुझे सुनते आए हैं सर। बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। अभी कई वक्ता हमारे सामने हैं और अभी देवांगन सर बता रहे थे कि एक दो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, तो बहुत ही संक्षेप में मैं बोलूंगा, 2-4 मिनट लूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के इतने सालों बाद भी जनजातीय समाज को वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वे हकदार हैं। आजादी के बहुत पहले से भी अगर देखा जाए, जैसा कि सुबह चर्चा हो रही थी कि रानी दुर्गावती से लेकर के और आज तक या उसके पूर्व का जो इतिहास रहा है वो बड़ा समृद्ध रहा है। मैं, चूंकि मेरा एक भावनात्मक लगाव भी है इस विषय से, इसी विषय पर मैंने पीएचडी भी किया है। 2003 में जब मैं दिल्ली गया एमए करने के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, एक बड़े नामचीन लेखक उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रोफेसर असगर वजाहत साहब। प्रोफेसर असगर वजाहत साहब उस समय जामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे। मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बैतूल के आदिवासियों पर कुछ काम किया था। छिंदवाड़ा बैतूल जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। पूछा उन्होंने मुझसे कि मध्य प्रदेश के बारे में, जब मैंने बताया कि मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूं, तो उनकी जिज्ञासा थोड़ी सी बढ़ी। और फिर बाद में जो है उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जानते हो? मैंने कहा कि मैं तो सर ऐसे क्षेत्र से हूं जहां पर आदिवासी बहुल गांव ही है मेरा। मैं जहां से बिलोंग करता हूं वो कोल जनजाति बहुल गांव है। यहाँ संख्या कम है या नहीं के बराबर है। शहडोल तक उनकी संख्या मिलती है। उनका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इस क्षेत्र में कोल जनजाति का बाहुल्य है। फिर उन्होंने जो है मुझे इसी विषय पर काम करने का मौका दिया, जनजातीय समस्याओं पर। लंबे समय से जनजातीय समाज मुख्य धारा से कटा रहा है। मुझे अभी पीयूष जी यहाँ आज बैठे हुए हैं। पिछले सेमिनार में हम लोग सनावल में मिले थे,